हाँ, मैं अरविंद झा टीएलएस डीएक्सन ग्रुप से हेल्थ काउंसलर, स्वास्थ्य सलाहकार, लाइफ कोच एंड बिजनेस कोच। दोस्तों, बहुत दिनों से मेरा एक दिमाग में आइडिया आ रहा था कि एक नए चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारी कराऊं। बहुत दिन से एक विचार चल रहा था कि लोग थक करके हार जाते हैं कहीं कहीं पर अपने जीवन में। बहुत सारे लोग स्ट्रगल का सामना नहीं कर पाते हैं और छोड़ देते हैं बीच में। कठिनाई जब आते हैं तो बहुत सारे लोग टूट करके बिखर जाते हैं और कुछ आदमी टूट करके निखर जाता है। तो मेरे दिमाग में बहुत दिन चल रहा था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर एक वीडियो बना दिया जाए ताकि बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। दोस्तों, एक छोटा सा कहानी आप लोगों को सुनना चाहूँगा जो मैंने सीखा है और मैंने अनुभव किया है। दोस्तों, जब डीएक्सन कंपनी, हमारा कंपनी, जब ये डीएक्सन वेलनेस कंपनी शुरुआती में जब चल रहा था और डॉक्टर लिम ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे थे, बस कुछ प्रोडक्ट ही बन पाया था। ये करीब करीब 25 साल से भी ज़्यादा हो गया है। आज तो कंपनी का लगभग 35 साल, 34-35 साल हो चुका है, पुराना बात हो चुका है। लेकिन एक अद्भुत बात जो हम लोगों के सुनने में आया था, और डॉक्टर लिम भी एक वीडियो के मार्फत से हम लोगों को जानकारी कराने आए थे। एक छोटा सा कहानी है कि जब स्टार्टिंग में सिर्फ आरजी और जीएल बना था, ज़्यादा प्रोडक्ट बन नहीं पाया था क्योंकि बनने के प्रोसेस में था। तो आरजी और जीएल जो 100% गेओडर्मा से बना हुआ है, एक 90 दिन का और एक 22 दिन का समय लगा बनने में। तो एक फेफड़े यानी कि लंग्स का कैंसर का महिला थी। लंग्स में कैंसर हो चुका था और कैंसर से बहुत दिनों से वो ग्रसित थी और डॉक्टर के पास या मेडिकल इंडस्ट्रीज के पास मैं कहूँ कि ऐसी कोई रास्ता नहीं था, ऐसी कोई दवाई नहीं बनी थी जिस दवाई का यूज करने से वो महिला बच पाती। तो डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर लिया था और वो अपने घर में अंतिम सांसें गिन रही थी। उनके पास लगभग 4-5 महीने ही बची थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, जहाँ से उनका इलाज चल रहा था वहाँ के डॉक्टर की पूरी टीम ने उनको जवाब दे दिया था। तो ऐसे ही कोई डीएक्सन वाला गया वहाँ पर, डीएक्सन वेलनेस जैसे हम लोग काम करते हैं वैसे ही काम करते करते गया और उन्होंने उस महिला को कहा कि मैडम, आप जिंदगी से हार चुकी। डॉक्टर ने तो आपको जवाब दे दिया कि अब आपके पास कोई विकल्प नहीं, यानी कि आपके पास अब एक ही विकल्प है आपके नज़र में, और वो है भगवान के पास अब। लेकिन एक बार मेरे कहने पर ही सही अभी आरजी और जीएल खाओ। और ये बातें डॉक्टर लिम के जो जीवनी का बुक है, मेरे पास अभी नहीं है, उसमें लिखा हुआ है, प्रश्न लिखा हुआ है। तो ये आरजी और जीएल का 2 से अलग अलग सेट है, ये खाइए, हो सकता है आपको एक नया जीवन मिल जाए। वैसे तो वो लेडीज मरने ही वाली थी, लेकिन इनका सुनने के बाद एक आस उनके अंदर में जगा कि चलो मैं तो मरने वाली हूँ ही, क्यों ना एक बार इसे ट्राई कर लिया जाए। तो डॉक्टर लिम के बारे में उन्होंने बताया उस महिला ने कि डॉक्टर लिम का बनाया हुआ ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आप खाइए, देखते हैं आगे क्या होता है। तो उस महिला के अंदर एक उम्मीद जागी कि मैं तो मरने ही वाली हूँ, क्यों नहीं इसे खा करके ही देख लिया जाए। उस महिला ने जब आरजी जल खाना शुरुआत किया तो आरजी जल खाने के दौरान पहला चरण जो होता है इसका स्कैनिंग प्रोसेस जो गेनोडर्मा का है, जब चेक जांच करता है पूरा बॉडी में, वो पूरा होते ही लगभग 20-22 दिनों के बाद उनको खून का उल्टी हुआ, यानी कि वोमिटिंग में ब्लड निकला, पूरा कचरा, लगभग कचरा 1 पाउ यानी कि 250 ग्राम से भी ज़्यादा उनके उल्टी के द्वारा निकला और वो महिला बेहोश हो गई। महिला को तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया, आईसीयू में भर्ती कराया गया। और वो महिला के जो महिला थी, उनके हस्बैंड भी थे। तो हस्बैंड पूरा गुस्सा हो गया, अरे यार क्या खिला दिया इसको, ये तो 4-5 महीना और जीने वाली थी, आप लोगों ने क्या खिला दिया है, ये अब जिएंगे कि नहीं जिएंगे, इसका कौन गारंटी लेगा। पूरा माहौल खराब हो गया, पूरा माहौल निगेटिव हो गया। जिन्होंने प्रोडक्ट दिया था वो भी डर गए। तुरंत फ़ोन किए मैनेजमेंट को, कि मैनेजमेंट के टच में वो थे, मैनेजमेंट को फ़ोन किए, मैनेजमेंट के सारे लोग उस जगह पर आ गए कि अब क्या होगा, ओ माय गॉड, अब तो कंपनी बंद हो जाएगा।
इस कंडीशन में शायद नहीं देना चाहिए था, शायद मुझसे कोई गलती हुई। तो पूरा मैनेजमेंट का टीम आ गया, मैनेजमेंट में तुरंत फोन किया डॉक्टर अलीम को, डॉक्टर अलीम भी आ गए वहाँ पर। ये विदेश का घटना है, इंडिया का घटना ये नहीं है। तो उस जगह पर डॉक्टर अलीम आए। डॉक्टर अलीम आने के बाद डॉक्टर अलीम को इतना पता था कि मैंने रिसर्च किया है, 10 सालों तक रिसर्च किया है, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये ऑलरेडी मेडिकल में प्रूफ है, साइंटिफिक प्रूफ है, मेरे द्वारा ये साबित किया हुआ है, किसी का किसी भी तरह का दुष्प्रभाव यानी साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी डॉक्टर अलीम आए, ताकि मैनेजमेंट पूरा टेंशन में आ चुका था, तो मैनेजमेंट को सपोर्ट करने के लिए, उनको पॉजिटिव करने के लिए डॉक्टर अलीम खुद आ गए वहाँ। रात भर क्या होगा क्या नहीं होगा, कल वो जी पाएंगे कि नहीं जी पाएंगे। हालांकि वो कैंसर से ग्रसित थी, जीने का उम्मीद बहुत कम था। और जो कंडीशन उन महिला का हुआ था, जो कि पूरा लंग्स के अंदर से खून का उल्टी हुआ था, ब्लडिंग का उल्टी हुआ था, तो वो कंडीशन बेहद खराब था, बेहद डरावना था। तो रात भर वो होश में भी रही और बेहोश में भी रही, ये कंडीशन रात भर चलता रहा। और सुबह जब वो महिला जागी, मैडम जब जागी, तो आश्चर्यजनक बात है कि वो होश में थी, वो पूरे होश और हवास में थी। और उन्होंने कहा, जब डॉक्टर उसके पास गई, तो एक दो डॉक्टर तो ऐसे ही होता है, जब डॉक्टर उनके पास गए तो फिर पूछा कि आप कैसा फील कर रहे हैं। उस मैडम से पूछा, हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स ने, कि आप कैसा फील कर रहे हैं। तो उन मैडम जी ने कहा कि मैं अच्छा फील कर रहा हूं। फिर भी उनके जो हस्बैंड थे वो मानने को तैयार नहीं थे कि अब वो जो डीएक्सिन का जो आर्टिफिशियल है वो आपने खाया और इसी वजह से आपका ये हाल हुआ है, आप आईसीयू में पहुंच चुके हैं, आपका खून का उल्टी हुआ है, अब वो नहीं खाना है। तो उन मैडम जी ने जो बात कही, उससे सीखने को हमें मिल सकता है और मिलेगा। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये जो मेरे उल्टी के द्वारा निकला हुआ है, सब बात समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जो मेरा उल्टी के माध्यम से निकला हुआ है, जो लंग्स में ये फंसा हुआ था कचरा, ये कचरा मुझे अंदर तकलीफ दे रहा था। और जबकि उल्टी के द्वारा ये तमाम कचरा जो मेरे लंग्स में गया हुआ था ये निकल चुका है, मैं बेटर फील कर रहा हूँ, आई फील विल बेटर, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। वो जो आपने हटा दिया वो मुझे फिर से चाहिए, मेरे अंदर अच्छा महसूस हो रहा है, मेरे अंदर ताकत महसूस हो रहा है, मुझे वो चाहिए। वहां से सारा माहौल जो था, जो कि एक निगेटिव में चला गया था, कंपनी बंद होने की स्थिति में आ चुका था, लेकिन डॉक्टर लिम को पता था कि मेरा ज्ञान ड्रामा क्या है। एक निगेटिव परिस्थिति जो पहले बन चुका था, सारा रात लोग टेंशन में थे कि अब शायद कंपनी बंद हो जाएगा, वहां से वो महिला एक ही शब्द बोली कि नहीं, मेरे अंदर में टॉक्सिन भरा हुआ था, मेरे लंग्स के अंदर, फेफड़े के अंदर कुछ गंदगी जमा हो चुका था, जो गंदगी निकल गया, मैं बेटर फील कर रहा हूं, मुझे वो चाहिए। और वहां से उन्होंने, जो उनके पति हस्बैंड जो थे वो आरजीएल को फेंक चुके थे, वहां से वो फिर रिटर्निंग लेकर के आई और फिर से महिला ने खाना शुरुआत किया और खा करके वो ठीक भी हुई और बताना भी शुरुआत किया। और आज के डेट में वो महिला, जो कि मेडिकल के बड़े बड़े डॉक्टर ने बोल दिया था, जवाब दे दिया था कि ये जीने वाले नहीं है, वो डॉक्टर आज के डेट में खा के पी के डीएक्सिन के प्रोडक्ट खा करके पी करके स्वस्थ भी हुई, कैंसर से मुक्त भी हुई, दूसरे को बताना भी शुरुआत किया, बिजनेस करना भी शुरुआत किया। और आज के डेट में वो डीएक्सिन कंपनी के सबसे हाईएस्ट लेवल यानी कि सीए क्राउन एम्बेसडर वो बन चुकी है। और ये तो हुआ विदेश का घटना। एक छोटा सा घटना मैं बताता हूं जो कि सरलाई जिले में घटा हुआ है। हम लोगों के द्वारा ये एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला हुआ है, जो कि हरिपुर के हैं, वो महिला हरिपुर के हैं, नाम है कृति महाराज। जी हाँ दोस्तों, नाम है कृति महाराज। उनका भी स्थिति ऐसा ही था, ब्लड कैंसर सेकेंड स्टेज में वो थी, शादीशुदा होने के बावजूद भी अब कैंसर ठीक होने वाला चीज नहीं है। इस तरीके से उनका पति ने उनको छोड़ दिया। 4-5 महीने का समय उनको डॉक्टर ने दे दिया था और दवाई लंबे समय तक खाने की वजह से, मेडिकल का जो दवाई होता है वो लंबे समय तक खाने की वजह से उनका साइड इफेक्ट होकर के किडनी में इन्फेक्शन तक पहुंच चुका था। माफ कीजिएगा, मैं किसी इंडस्ट्रीज के बारे में गलत बोलना जरूरी नहीं समझता हूं और मेरा अधिकार भी नहीं, लेकिन फिर भी जो कंडीशन था वो बताना पड़ेगा।
और उनके सर के अंदर में पानी जमा हो गया था, सर के अंदर, ब्रेन के अंदर में पानी जमा हो गया था। वो यहाँ पर आई और हमें बताई कि सर मैं, मेरा ये कंडीशन है, मैं क्या करूँ। मैंने बोला देखिए, हम लोगों ने पूरी टीम को इकट्ठा किया, मीटिंग की, देखिए इनको ये कंडीशन है, इस कंडीशन में गारंटी तो दुनिया में कोई नहीं लेता है, हम लोग वेलनेस किट बेचते हैं, कोई मेडिसिन तो नहीं बेचते हैं। तो हम लोगों ने कहा कि देखिए आपका ये कंडीशन है, गारंटी हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी आप खाइए, हो सकता है आपके जीवन भी बदल जाए। बहुत सारे लोगों का, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का जीवन बदला हुआ है। तो उन महिला ने जितना पैसा था, आर्थिक स्थिति कमजोर होने के बावजूद भी उनके पास थोड़ा बहुत जो भी पैसे थे, 3000, 4000, 5000 प्रोडक्ट लिया और खाना शुरुआत किया। तो जैसे कि पहला चरण है कि ऑनड्रामा का बॉडी सेल लेवल पर जा करके स्कैनिंग करता है, उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इस महिला का भी डिटॉक्सिफिकेशन हुआ, और डिटॉक्सिफिकेशन होने के क्रम में जितने भी खराब सेल थे, कैंसर सेल, वो सारे के सारे कैंसर सेल जो गेंड्रामा ने सफाई करना शुरुआत किया, तो उनके यूरिन के रास्ते, स्टूल के रास्ते, वोमिटिंग के रास्ते, वो सारा का सारा ब्लड निकलना शुरुआत हुआ। हमारे साथ टीम में ही है, और उस कंडीशन में वो बहुत दर्द में थे, बहुत तकलीफ में थे। 15-15 मिनट, 20-20 मिनट मुझसे बातें करते थे, पूरे टीम से बातें करते थे कि सर मेरा कंडीशन ये है, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने कहा देखिए भगवान का नाम लीजिए, आप कोई गलत चीज़ नहीं खा रहे हैं, अब आप बहुत अच्छी चीज़ खा रहे हैं, आपके शरीर से सफाई हो रहा है, कचरा निकल रहा है, कचरा निकलेगा ही, आपको ये थोड़ा बहुत सहना पड़ेगा, बस भगवान का नाम लीजिए और खाते रहिए, आपको मुझ पर और प्रोडक्ट से भरोसा है। उन्होंने कहा जी हाँ मुझे पूरा भरोसा है। पॉजिटिव किए, दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, मेडिसिन का भी सहारा उन्होंने लिया। मैंने कहा कि मेडिसिन का सहारा लीजिए, पेन किलर खाइए, उन्होंने पेन किलर भी खाया, मेडिसिन का भी सहारा लिया। और आज के समय में जो हॉस्पिटल के, कैंसर हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये महिला नहीं जिएंगी, आप घर जाइए, आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आज के तारीख में, आज के डेट में जिन पेशेंट को ये बोला गया था कि 3-4 महीने में ही आप खत्म हो जाएंगे, दुनिया को छोड़ करके चले जाएंगे, आज के डेट में वो महिला 2 साल से भी ज़्यादा से जिंदा हैं। जहां भी काम उनको मिलता है काम वो कर रही हैं, स्वस्थ है, मस्त है और जबरदस्त है। मेरे कहने का मतलब ये है कि डीएक्सएन के प्रोडक्ट किसी बीमारी के लिए नहीं, ये एक वेलनेस भोजन है। इसको खाने से किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता है। और जो भी लोग खराब परिस्थिति होने के बावजूद अड़े रहते हैं, टिके रहते हैं, वही डीएक्सएन में सफल हो पाते हैं। दोस्तों मेरे कहने का तात्पर्य है, 2 एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को इसलिए दिए ताकि आप समझ पाएं कि बीमारी वाले लोग जो ठीक हुए हैं, वो भी वो खराब कंडीशन को झेल करके ही वहां तक पहुंचे हैं। या इस बिजनेस में यदि आपके साथ कुछ खराब कंडीशन आ रहा है, समस्याएं आ रहा है, तकलीफें आ रहा है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, 1% भी डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ये समझिए कि अब आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, अब आप निखरने वाले हो, और अंतिम आपका जो गोल है वहां तक आप पहुंचने ही वाले हो। बस धैर्यता रखिए, विश्वास रखिए खुद पर और ईश्वर पर। जब भी आपको तकलीफ दे रहा है तो वो तोड़ करके बिखरने के लिए तकलीफ नहीं दे रहा है, बल्कि निखर के कुछ बनने के लिए तकलीफ देता है, और यही हमें समझने की जरूरत है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट जरूर कीजिएगा, और यदि बहुत अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि आपका एक शेयर से हो सकता है कोई व्यक्ति डीएक्सएन का पावर का या जिंदगी का मतलब समझ जाए, और अपनी जिंदगी में जो परिस्थिति खराब आते हैं उससे डरे नहीं, बल्कि उसका लड़कर सामना करे और आगे बढ़े। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो जरूर जो मैंने बोल दिया वो सारा चीज़ आप कर दीजिए, या नहीं भी करेंगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जो काम है वो मैं करते रहूँगा। मेरा काम है समाज को जागरूक बनाना। अपने लिए तो सब जीते हैं, जो दूसरों के लिए जीते हैं मैं उसी को इंसानियत समझता हूँ, उसी को इंसान समझता हूँ। डीएक्सएन एक बिजनेस नहीं है, डीएक्सएन एक मिशन है। जो लोग इसको बिजनेस समझ करके आते हैं वो लोग पीछे हट जाते हैं,
जब समस्या आता है। लेकिन हम लोग समस्या देख करके पीछे हटने वालों में से नहीं है, बल्कि डट करके समस्या का सामना करके उससे आगे बढ़ने वालों में से। ये आपके ऊपर है कि प्रॉब्लम आने के बाद प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बल्कि मौका समझ करके उसे सीख करके आगे बढ़िए, या प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझ करके टूट करके बिखर जाइए। जिंदगी एक बार मिला है, टूट करके बिखरना है या निखर के एक नया इतिहास बनाना है, ये आपके ऊपर है, आपके समझने के ऊपर है। तो वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, कैसा लगा है, क्या करना है, ये आपके ऊपर है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होगा डीएक्शन प्रोडक्ट के ऊपर, प्लान के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, कंपनी के ऊपर, किसी भी तरह का सवाल होगा, बेफिक्र बिना डरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं आपका हर कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा, और हर कमेंट पे जो क्वेश्चन लगाएंगे कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए, मैं हर चीज़ पर क्लियरिटी से वीडियो बना करके देने का प्रयास करूंगा। मेरा प्रयास यही रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आप यदि मुझसे कोई गलत बोला गया होगा तो अपना बेटा, भतीजा, भाई समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू। गुड मॉर्निंग रिएक्शन।